छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने हनुमान लूप का उद्घाटन किया और कहा कि पंडुरना को नया जिला बनाने के बाद लंबे समय से कलेक्टर ऑफिस और निर्माण कार्य को इंतजार था। रामनवमी और नवरात्रि के मौके पर कई परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। सीएम ने पंडुरना दौरे पर जनता को बधाई दी और विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का भरोसा भी दिलाया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों से शीश महल बनाया और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये जनता के विश्वास के साथ धोखा है। गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के एमओयू फर्जी कंपनियों के साथ किए गए हैं और जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ प्रचार है। अखिलेश ने मांग की कि सभी एमओयू की जांच हो और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पूरी तरह प्रचार और दिखावे पर चल रही है। असम चुनावी रैली में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मई में बीजेपी सरकार बनाएगी और 5 लाख बीघा जमीन से घुसपैठियों को हटाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जनता बीजेपी को ही चुनने वाली है। पाठशाला की सभा में शर्मा ने जोर देकर कहा कि असम में विकास और सुरक्षा के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GIDA के तहत बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क क्षेत्र में IT और उद्योग को नई दिशा देगा। योगी ने इसे गोरखपुर के विकास की बड़ी उपलब्धि बताया। पश्चिम बर्धमान में चुनावी सभा के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतदाता सूची जारी नहीं कर पा रही है और चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो सूची पत्रकारों तक भी पहुंचाओ। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन बन गई है जो SIR के नाम पर वोटरों के नाम मिटा रही है। कैमरून में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने यूरोपियन संसद की प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक में WTO सुधारों और वैश्विक व्यापार ढांचे की दिशा पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने हाल ही में संपन्न भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी आगे की रणनीति पर विचार किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन हवन और कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर श्रद्धालुओं के साथ पूजन अर्चना की। धामी ने इसे उत्तराखंड की आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया। पटना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने समृद्धि यात्रा के दौरान सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि 2005 से बिहार में शासन और विकास की नई संस्कृति स्थापित हुई है। नवीन ने बिजली और सड़कों के उदाहरण देकर नीतीश के नेतृत्व में बिहार की प्रगति को सराहनीय बताया। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों के युद्ध से पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति प्रभावित हो सकती है क्योंकि भारत इन्हें आयात करता है। खट्टर ने बताया कि फिलहाल सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और कोई समस्या नहीं दिखाई देती। रायसेन के दशहरा मैदान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मेले के भूमि पूजन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और स्थानीय लोगों के साथ पूजा अर्चना की। चौहान ने कहा कि ये मेला प्रदेश में कृषि विकास और किसानों की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा।